कुछ दिनों पहले जहां प्रयागराज में एक मजार पर कुछ लोगों ने फहराया था भगवा झंडा, उसकी असली सच्चाई अब आई बाहर। अंदर की कहानी सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग। क्या हिंदुओं का किया जा रहा है ब्रेन वॉश? योगी तक पहुंच गई खबर। मजार पर क्यों पहुंच रहे हैं हिंदू? झाड़ और फूंक का कैसा खेल चल रहा है, जानकर दंग रह जाएंगे। हमारे रिपोर्टर ने खोल कर रख दिए सभी के धागे। मजार के अंदर की कहानी दुनिया को बताई। मीडिया को नहीं थी वहां जाने की इजाजत, मगर फिर भी अंदर की खबर बाहर आई। वाइफ को दिक्कतें ऐसे भूत प्रेत जो भी रहते हैं लग जाते हैं, या कोई करनी धरनी कर देता है, तो यहाँ पे जब आते हैं तो वो अपने जगह पे कैद कर लेते हैं। गाजी को किस तरह से याद करते हैं यहाँ के लोग और जो हिंदू यहाँ पर? बस गाजी मियाँ को उनके नाम से याद किया जाता है। तमाम हिंदू संगठन जो यहाँ पर विरोध करने पहुँचे थे, उनका कहना था कि ये आक्रांता है और कई हिंदुओं का कत्लेआम किया, और ऐसे लोगों के लिए पूजा अर्चना उपासना करना, दरगाह पे जाना हिंदुओं का, ये गलत है। भाई देखिए, कोई भी आदमी कुछ कह सकता है। महमूद गजनवी के साथ मिलकर उनका सेनापति था ये, और तमाम जगहों पर हमला भी करता रहा है, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, बहराइच का सूर्य मंदिर हो, उनको भी तोड़ने की कोशिश की। महमूद गजनवी जो है वो तो हिंदुस्तान के सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किए थे 16 बार, 17वीं बार वो विजय प्राप्त किए। उसको लूट के ले गया, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, वो लुटेरा था। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं इस दरगाह को लेकर के, गाजी मियाँ के इतिहास को लेकर के। आप यहाँ पिछले 9-10 सालों से देखरेख कर रहे हैं, आपके पुरखे भी इसकी देखरेख करते हैं। क्या है इतिहास गाजी मियाँ का? गाजी मियाँ की मजार है यहाँ पे, कई सदियों से लगता चला रहा है। आपको नहीं लगता कि साइंस के ज़माने में इस तरह की बातें करना अंधविश्वास की श्रेणी में आता है? देखिए, अंधविश्वास नहीं है, देखिए ईश्वर तो है। जहां कल तक खेत थे वहां आज एक मजार है। जहां कभी बच्चे खेला करते थे वहां एक धूप बत्ती जल रही है। बिना तारीख, बिना ताम्रपत्र, बिना पहचान, फिर ये मजारें बन कैसे रही हैं? एक रात पेड़ के नीचे कुछ नहीं था, अगली सुबह वहां चादर बिछी थी, फिर लोहे की जाली आई, फिर एक बोर्ड लगा, और कुछ महीने में बन गई वो बाबा की मजार। देश के कई राज्यों में, खेतों में, जंगलों में, सरकारी जमीनों पर अचानक मजारें कैसे उग रही हैं? कागजों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर जमीन पर इतनी मजारें कैसे? वीडियो में जो मजार आप देख रहे हैं, यह प्रयागराज की वही मजार है जहां कुछ युवकों ने भगवा झंडा फहराया था, जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मजार का असली रहस्य क्या है? कई हिंदू तो ये बात कहते हैं कि ये मजार सही तरीके से नहीं बनाई गई। मजार की असली सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम वहां पहुंची। हमें रोका गया, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, वीडियो तक नहीं बनाने दिया गया। तो हमने कुछ और लोगों से बात की ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। ऐसा इसलिए ताकि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। गाजी मियाँ के दरगाह पे हम लोग हरदम आते हैं। हमारे अम्मी लोग भी जब चलने फिरने काबिल थे तो आते जाते थे, हरदम हर इतवार बुध को आते जाते थे। अभी हम लोग भी आना जाना चालू करते हैं। कभी भी यहाँ जब कभी तो बाहर रहते, जब आते हैं यहाँ पे तो कंपलसरी आते हैं। अब जैसे कि भूत शैतान हर जगह है, यहाँ पे भी है, हर जगह रहते हैं। तो हमारी वाइफ के ऊपर भी तकलीफ था। क्या दिक्कतें होती थी आपकी वाइफ को? वाइफ को दिक्कतें ऐसे भूत प्रेत जो भी रहते हैं लग जाते हैं, या कोई करनी धरनी कर देता है, तो यहाँ पे जब आते हैं तो वो अपने जगह पे कैद कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या उस तरह से कुछ उपाय आपको बताया जाता है? हाँ, बताते हैं। जैसे कि बुला लेते हैं, कहते हैं ताला लेके आओ, इनके नाम का यहाँ पे ताला लगा दीजिए, तो हम यहाँ पे इनको कैद कर लेंगे, तो आप लोग सुकून से रहोगे। तो यही करके जाते हैं। एग्जैक्टली अगर मेडिकल भाषा में कहा जाए भाई साहब, हाँ, क्या दिक्कतें होती थी आपकी वाइफ को? कुछ दौरे आते थे या? दौरे नहीं, रात भर सुकून नहीं होता है घर में। भूत शैतान आते हैं, रात भर सोने नहीं देते हैं। ठीक है, सुकून से सो नहीं पाते। दिखता नहीं है? नहीं दिखता नहीं है पूरी। जैसे अभी हम सही हैं, हमारे ऊपर कोई अगर सही आ गया, कोई परेशानी आ गई भूत शैतान, तो हम रात भर बेचैन रहेंगे, तड़पते रहते हैं। तमाम हिंदू संगठन जो यहाँ पर विरोध करने पहुँचे थे, उनका कहना था कि ये आक्रांता है और कई हिंदुओं का कत्लेआम किया, और ऐसे लोगों के लिए पूजा अर्चना उपासना करना, दरगाह पे जाना हिंदुओं का, ये गलत है। भाई देखिए, कोई भी आदमी कुछ कह सकता है, आज़ाद है, हिंदुस्तान आज़ाद है, कुछ भी कहने को हक है किसी को। अब उसके बारे में तो हमने कभी इतिहास में कहीं नहीं देखा कि ऐसा कुछ रहा हो। इतिहास में ये लिखा है कि महमूद गजनवी के साथ मिलकर उनका सेनापति था ये, और तमाम जगहों पर हमला भी करता रहा है, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, बहराइच का सूर्य मंदिर हो, उनको भी तोड़ने की कोशिश की। महमूद गजनवी जो है वो तो हिंदुस्तान के सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किए थे 16 बार, 17वीं बार वो विजय प्राप्त किए। उसको लूट के ले गया, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, वो लुटेरा था। और इन्होंने कहाँ लूटा पाटा भाई, किसको लूटा है?
अजमेर से बहराइच तक युद्ध लड़ते हुए अजमेर के राजा को हराया। और नहीं, ये सब बिल्कुल ऐसी फाजिल बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाजी मियाँ जो है महमूद गजनवी के बहुत बाद में आए, बहुत बाद में, और केवल 18 वर्ष की आयु में ये इंतकाल भी हो गया इनका। 10-15 से 10-32 तक 17 साल। हाँ, केवल 18 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। हाँ, मुल्तान के कहाँ से आया देखिए, हमको बहुत इसके अंदर अजमेर से लेकर बहराइच तक के बीच में कन्नौज और बात करें दिल्ली तक, तो इन सभी जगहों पर रहे। कुल मिला के कहा जाए तो उत्तर और पश्चिम जो भारत है वहाँ पर अपना एक तरह से साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन राजा सोहेल देव ने इन्हें शिकस्त दी, हराया। असल में देखिए, अब ऐसा तो हमारे समझ में ये बात आती नहीं, इसलिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग विदेश से आए या इंडिया में रहे हैं, ये जब कहीं भी कोई भी लड़ाई लड़े तो वो अपने एक साम्राज्य को कायम करने के लिए लड़े हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा नहीं दिखा। आपने तो खुद ही कहा कि यहाँ उन लोगों की भी दरगाह है जो कि पहले हिंदू रह चुके हैं, तो क्या दबाव में कन्वर्जन हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ? लोगों जब इन्होंने प्यार बांटा तो प्यार से कोई आदमी किसी से मिलता है, जबरई नहीं मिलता। दबाव से कोई आदमी किसी के बस में नहीं होता भाई। अगर कोई आदमी सामने वाला प्यार दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, सामने वाला हमें प्यार दे रहा है तो हम भी उससे प्यार से ही मिलेंगे ना। जिस दिन ये घटना हुई रामनवमी की, उस दिन आप को कैसे सूचना मिली, कब आपको पता चला और क्या कुछ हुआ? देखिए, रामनवमी की बात ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल अलग तरीके से जो झंडा फहराने वाले लोग थे, ये रामनवमी के साथ में नहीं थे, इनका कुछ और मकसद ही था, ये यही मकसद लेके आए थे। बाकी नवमी अपने आँखों से भी कुछ देखा? हमने देखा है, हमारे यहाँ रामनवमी का जुलूस यही बनिया वर्ग के लोग निकालते हैं और ये लोग जो है लेके जाते हैं, कोई नहीं, हम लोग भी साथ में रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्या लगता है कि योगी मोदी सरकार में ये सब हो रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को? अब भाई सरकार से अगर हमें न्याय मिल रहा है तो हम तो चाहेंगे कि न्याय मिलता रहे। तो न्याय मिला, गिरफ्तारी हो गई, सब गिरफ्तारी हुई, अभी उनके साथ जो कुछ भी होना है रूल रेगुलेशन के तहत हो। तो और इसमें कोई सियासत की बू तो नहीं आ रही है? इसमें सियासत की बू क्या, अब सियासत की बू भी इसमें छिपी हुई है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सियासत की जा रही है उत्तर भाई प्रदेश। सियासत इसमें छिपी हुई है, इसलिए कि इनको आने का कोई औचित्य नहीं था। रामनवमी के दिन क्यों आए भाई? मतलब धर्म की आड़ में सियासत हो रही है। और यही अगर कोई बात विवाद बढ़ जाता तो हमारे गांव के लोग जो रामनवमी में लेके जाते थे वो बेचारे परेशान हो जाते, ना लेके जाना पाते। इस्लाम तो कहता है, लेकिन इस्लाम तो कहता है या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप क्यों अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पूजे? नहीं, देखिए, किसी दूसरे को पूजने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। अल्लाह तो एक है, उसने सारी दुनिया को बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो सोम सलात के पाबंद रहे हैं और अच्छे काम किए हैं, उनकी अल्लाह जल्दी सुनता है, इसलिए हम उनसे कहलवाते हैं अपने लिए। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं इस दरगाह को लेकर के, गाजी मियाँ के इतिहास को लेकर के। आप यहाँ पिछले 9-10 सालों से देखरेख कर रहे हैं, आपके पुरखे भी इसकी देखरेख करते हैं। क्या है इतिहास गाजी मियाँ का? सर, जो गाजी मियाँ की मज़ार है यहाँ पे कई सदियों से लगता चला आ रहा है और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग आते हैं और अपनी अपनी तरीके से पूजा अर्चनाएं करते हैं और कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही है यहाँ पे। दरगाह के भीतर की बात की जाए तो गाजी मियाँ की दरगाह के अलावा और किसकी दरगाह भीतर मौजूद है? देखिए, मुख्य मज़ार जो है सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की है और दूसरी मज़ार है बड़ा पुरुष, जिनका नाम है इसलिए नसरुल्लाह शाह, लेकिन उनको हिंदू समाज के लोग बड़ा पुरुष के नाम से जानते हैं। और एक मज़ार है जोधा परिहार की। तो ये क्या जो नसरुल्लाह की आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या पहले हिंदू थे? ये पहले जो है गाजी मियाँ के साथी हैं और उनके साथ में रहते थे, इन्होंने बाद में इस्लाम लाया था, उन्हीं के साथी हैं, लेकिन अब इनको दोनों समाज के लोग मानते हैं। एक जोधा परिहार हैं, ये भी उनके साथी हैं, उन्हीं के जहाँ जाते थे साथ में जाते थे ये लोग।
यानी दरगाह की बात की जाए तो गाजी मियाँ के अलावा कुछ और भी दरगाहें हैं जिनमें कुछ हिंदू थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने और उसके बाद उनकी दरगाह यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे हिंदू समाज के लोग भी पूजते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी। ये उन्हीं के टाइम से है। हमने देखा कि पहले अभी रिसेंटली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंधविश्वास और झाड़ फुकाई नहीं होती है, ऐसा दरगाह के बाहर दीवार पर अभी हमने देखा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ परिवार आए थे, आज ही मैंने बात की, मुस्लिम परिवार, उनका कहना था कि उनकी बीवी पर, उनकी बेगम पर कुछ ऊपरी हवाएं हैं, भूत प्रेत है, उससे राहत मिल जाती है यहाँ महज ताला बांधने से। और गाजी खुद आते हैं मेरी वाइफ के ऊपर और वो कहते हैं कि ताला बांधो तो उससे राहत मिलेगी। आपको नहीं लगता, आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट किया है आपने, आपको नहीं लगता कि साइंस के ज़माने में इस तरह की बातें करना अंधविश्वास की श्रेणी में आता है? देखिए, अंधविश्वास नहीं है। देखिए, ईश्वर तो है ना, देवी देवता हैं, आप मानते हैं, तो देवी देवता को आप झुठला नहीं सकते ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धार्मिक सांप्रदायिक यहाँ पर सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये सिकंदरा नहीं, और कुछ इतिहासकारों कह रहे हैं ये शिकंदरा है और यहाँ पर जो है दरगाह नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिकंदरा की जगह शिवकंदरा अगर हो जाएगा तो उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाई कहीं रामनगर है, कहीं कुछ है, कुछ तो आदमी नाम लेता है, तो अगर किसी की कोई ऐसी मंशा है तो इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, वो सरकार का काम है, वो निर्णय लेगी। कि रामनवमी के दिन जब कुछ लोग आए और भगवा लहराए, उसके बाद क्या स्थितियां थी? आप उस समय कहाँ पर थे? उस समय मैं घर पे तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग आए और इस तरीके से किए, अच्छा नहीं है समाज के लिए। इसलिए दोनों समाज के लोग रहते हैं, इस तरीके से व्यवहार करने से आपसी सौहार्द बिगड़ता है। जो आप लोगों को जोड़े वो काम करना चाहिए। हिस्ट्री में ये भी कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर जो हमला किया महमूद गजनवी ने, या फिर बहराइच में जो सूर्य मंदिर था उस पर भी इनका ही हाथ था तोड़वाने में, गाजी मियाँ का। तो इसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। अनीता जी, आप कहाँ से आई हैं? सुराव से। यहाँ पर दरगाह में आप आई थी, कुछ आपकी मतलब ये मतलब हमारे घर के देवता हैं, तो अब ये देवता है, हमारे घर में शादी पड़ी है तो हम पहला न्योता इनको देने आए हैं। आपके घर से कितना दूर है ये दरगाह? 15-20 किलोमीटर दूर है। 15। आपके ये कुल देवता आप इनको कह रही हैं? हाँ, ये हमारे कुल देवता है। कैसे कुल देवता है? मतलब बड़े बुजुर्ग ने बताया है कि हमारे घर के देवता यही हैं, बड़े पुरुष। अच्छा। हाँ, इनको बड़े पुरुष के नाम से हम लोग वो करते हैं। आप तो दूसरे घर से आई होंगी शादी करके इस घर में, तो जब ये कहा गया कि एक दरगाह में आपको जाना है, गाजी मियाँ की दरगाह में मत्था टेकना है, आपके कुल देवता हैं, तो आपको अजीब लगा या फिर आपको कोई दिक्कत? नहीं, देखिए, हिंदू धर्म के लिए बड़े पुरुष हैं और मुसलमान धर्म के लिए गाजी होंगे भी। हमारी एक मुस्लिम परिवार से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो भूत प्रेत या ऊपरी हवा का चक्कर है वो भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। नहीं, हम लोग तो इस पर्पस से नहीं आते हैं, लेकिन हाँ होता है। आप भी यहाँ पर आते रहते हैं? हम तो साथ में ही आते हैं जो है अपनी मैडम की। हाँ। आपको इतिहास पता है गाजी मियाँ का? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है। इतिहास में कहा जाता है कि ये अजमेर से जब बहराइच तक आ रहे थे तो साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने कई हिंदुओं का नरसंहार किया, इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराया, और उसके बाद आक्रांता के रूप में ये थे और सुहेल देव ने इनको शिकस्त दी, एक हिंदू शासक ने इनको मारा। उसके बाद तो ऐसे लोगों को पूजना, ऐसे लोगों को मानना, ऐसे लोगों की उपासना अर्चना करना आप ठीक मानते हैं जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया हो? ऐसा गूगल का ज़माना है, ग्रोक का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ये हमारा कहना नहीं है। अभी तो फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है पता हमें। महमूद गजनवी के सेनापति थे ये, और कई बार सोमनाथ मंदिरों पर भी आक्रमण करने में शामिल रहे हैं, मदद किए हैं। आपको पता है सोमनाथ मंदिर गिरा? हाँ, उसके बारे में पता है जी। तो क्या आप कुछ ब्रेन वॉश कर दिया गया है आप लोगों का पुरखों ने, या फिर? नहीं, ब्रेन वॉश तो कोई नहीं किया है हमारा जो है। हाँ, अब वही शुरुआत से पूर्वज लोग मानते चले आए हैं, तो हम लोग भी भाई उनकी परंपरा निभा रहे हैं और कुछ नहीं। ये छोटा बच्चा आपका है? हमारा बच्चा है। आप इसको क्या बताएंगे अब महमूद गजनवी और ये गाजी मियाँ के बारे में? कुछ बताएंगे जो लिखा है, जो इतिहास में, वो बताएंगे? नहीं, वो उसका माइंड है अपना, जिधर जाए जाना चाहे, फ्रीडम है। हम कुछ नहीं, प्रेफर नहीं है कि आप इधर जाओ उधर जाओ। प्रेशर तो नहीं कि गाजी मियाँ की दरगाह नहीं, वैसा प्रेफर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये अपनी मर्जी से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इनके बारे में तो बताया जाता है गाजी मियाँ ने हिंदुओं के साथ काफ़ी नरसंहार किया। पहले वर्चस्व की लड़ाई होती थी राजा महाराजाओं में, कोई अग्रता नहीं था। वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को
ऊंचा करने के लिए ऐसा लड़ाई होती थी। डिफेंस के लिए बचाने के बस वही डिफेंस, मतलब जी वर्चस्व की लड़ाई समझते हैं ना आप। हाँ, कि तय बड़ी मैं बड़ी में, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वो लड़ाई थी और किसी को ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से तो कोई लेना देना था नहीं गाजी मियाँ को। कुछ नहीं लेना देना। तो गाजी मियाँ बहराइच में सोहेल देव ने उनको मार गिराया, शिकस्त खाई उन्होंने। तो यहाँ प्रयागराज में इस तरह से जगह जगह दरगाह होना, जहाँ जहाँ क़याम किया, क़याम मीन्स रुकना, वहाँ उनकी मज़ार है। योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट? बिल्कुल कार्रवाई संतुष्ट नहीं। भाई पुलिस अपना काम करेगी, किसी छोड़ेगी नहीं पुलिस, चाहे हो चाहे कोई गैर हो। लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का ठीक है? यह से बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है सरकार ने जो एक्शन लिया वो उचित लिया है? बिल्कुल सोच लिया है। आपकी 65 वर्ष की अवस्था है, योगी सरकार मोदी सरकार के कार्यकाल में जो हो रहा है देश में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या राय है? क्या करें, सरकार की मंशा जहाँ जो करे। भाई सरकार है, जो उचित होगा वही करेंगे ना वो। तो वो तो कहती सबका साथ सबका विकास, उसमें चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर मजहब धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग। साथ विकास ना होता, जो आज अरेस्ट हुए हैं, जो इसने पुलिस पकड़ा है, तो उनको अरेस्ट ना करते। भाई पकड़ गए, जेल भेजा गया, तो ये सही बात है। आपने सुना यहाँ जो दुकानदार थे उन्होंने बहुत बेबाक राय रखी अपनी और कहा कि यहाँ फ़िलहाल अब शांति व्यवस्था कायम है और गाजी मियाँ को यहाँ के कई पुरखों से लोग आते रहे हैं, ज़ियारत करते रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हिंदू भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।